हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10 प्रश्न जो कि इतिहास लेखन की पद्धति से है। पिछली वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 15 प्रश्न देखे थे और इस वीडियो में हम लोग इतिहास लेखन की पद्धति से संबंधित 10 प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति कौन है। तो देखिए, जो इतिहास लेखन है उसकी सबसे प्राचीन पद्धति की बात करेंगे तो सबसे प्राचीन पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। अब देखिए, वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम में दिया जाता है, वह होता है वर्णानुक्रम पद्धति। और जो वर्णानुक्रम पद्धति है यह अमनोवैज्ञानिक और अवैज्ञानिक पद्धति है, यानी इसमें मनोवैज्ञानिकता का कोई प्रयास नहीं किया गया है और ना ही ये वैज्ञानिक पद्धति है। अगला प्रश्न इसमें है दूसरा कि गारसा दत्तासी एवं शिव सिंह सेगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में किस पद्धति का प्रयोग किया है। देखिए, जो गारसा दत्तासी जिनका इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दला लिटरेतुर इंदुए हिंदुस्तानी, तथा जो डॉक्टर शिव सिंह सेगर हैं जो उनकी जो पुस्तक है शिव सिंह सरोज जो सन 1883 में आई थी, उसमें इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न तीसरा है कि कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। देखिए, अब जो कालानुक्रम पद्धति है उसका सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। जॉर्ज अब्राहम जो ग्रियर्सन है, इनकी जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसमें उन्होंने कालानुक्रम पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया। अब जो कालानुक्रम पद्धति होती है इसमें क्या होता है कि जो रचनाकार होते हैं, रचनाकार और उनकी जो रचनाओं का जो परिचय है वह कालक्रम के अनुसार दिया जाता है। ये होती है कालानुक्रम पद्धति। चौथा प्रश्न इसमें है कि इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय पद्धति कौन है। देखिए, जो इतिहास लेखन है इसकी सबसे यदि लोकप्रिय पद्धति की बात करेगा तो वह पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। यह इतिहास की सबसे लोकप्रिय पद्धति है। पांचवा प्रश्न इसमें है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। यानी जो इतिहास है उसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो वो किए हैं डॉक्टर गणपतचंद गुप्त। यानी जो डॉक्टर गणपतचंद गुप्त हैं उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। और डॉक्टर गणपतचंद गुप्त जो है उनका इतिहास ग्रंथ क्या है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसके 2 भाग प्रकाशित हुए थे। इसका प्रथम भाग है वो सन 1964 में आया था और जो द्वितीय भाग है वो आया था सन 1965 में। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला प्रश्न इसमें देखेंगे हम लोग। छठा प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास संबंधित रचनाओं में किस पद्धति का प्रयोग किया है। यानी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने अपने इतिहास संबंधित रचना में किस पद्धति का प्रयोग किया है, तो उन्होंने समाजशास्त्री पद्धति का प्रयोग किया है। अब सबसे पहले आप ये जानिए कि समाजशास्त्री पद्धति कहते किसी हैं। देखिए, वह पद्धति जिसमें इतिहासकार किसी रचनाकार एवं रचना का मूल्यांकन इस दृष्टि से करता है कि रचनाकार ने समाज से क्या क्या ग्रहण किया। यानी जो रचनाकार हैं उन्होंने समाज से ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपने इतिहास ग्रंथ में ली हैं या अपनी रचनाओं में ली हैं, तथा समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। इस तरह से जो इस पद्धति का प्रयोग करके जो रचनाकार अपनी रचनाओं को रचते हैं वह आती है समाजशास्त्री पद्धति। तो इस पद्धति में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ को लिखा था जिसका नाम क्या था, हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि 1940 में आई थी। और दूसरा ग्रंथ है इनका हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952, और तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953। ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 प्रमुख ग्रंथ, आप इसको भी याद रखिएगा। 7वां प्रश्न इसमें है कि विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है। तो देखिए, जो विधेयवादी पद्धति है इसके जनक 3 हैं। हमने पिछली प्रश्नोत्तर वाली वीडियो में ये बात बताई थी। 8वां प्रश्न है इसमें इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ एवं नवीनतम पद्धति कौन है, तो वो है विधेयवादी पद्धति। ये इतिहास लेखन की सबसे सर्वश्रेष्ठ एवं नवीनतम पद्धति है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, यानी 9वां प्रश्न देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया। यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया, तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका रचनाकाल सन 1929 है, उसमें उन्होंने प्रयोग किया। एक बात आप और याद रखिएगा, जो विधेयवादी पद्धति में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ भी यही है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। 10वां और अंतिम प्रश्न है
आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग अपने इतिहास ग्रंथ में किसने किया? तो डॉक्टर रामकुमार बरवा ने किया। उनका जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो सन 1938 में आया था। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।